नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तिका सुमन का अध्याय 1 सीखो, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, उसके प्रश्न उत्तर हल करने जा रहे हैं। इसमें है अभ्यास कार्य के अंतर्गत आओ बात करें। पहला प्रश्न है कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न है इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में बताइए। इसका उत्तर है इस कविता से हमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों से प्रेरणा लेने की सीख मिलती है। हमें फूलों से हंसना, भंवरों से गाना, पेड़ों से झुकना और सबको गले लगाना, हवा से कोमल भाव बहाना, दूध से मिलजुल कर रहना, सूरज से जगना और जगाना, वर्षा की बूंदों से प्रेम करना, मेहंदी से दूसरों को रंग देना, मछली से देश के लिए मरना, पतझड़ के पेड़ों से धैर्य रखना, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना, जलधारा से आगे बढ़ना और धुएं से ऊंचा उठना सीखना चाहिए। यह कविता हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है अगर इसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं तो। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहोगे। इसका उत्तर होगा कविता से सीखकर मैं अपने जीवन में हंसमुख रहना, विनम्रता, दूसरों के प्रति प्रेम, धैर्य, सेवा भाव और जीवन में आगे बढ़ने का गुण अपनाना चाहूँगी। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो क विकल्पात्मक प्रश्न, सही उत्तर चुने। इसका पहला है हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ख गाना। दूसरा है सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। इसका भी उत्तर होगा ख जगना और जगाना। प्रश्न नंबर ख है मिलान करो। इसमें धुएं को मिलाएंगे ऊपर चढ़ना ब से, दूसरा पृथ्वी से इसको मिलाएंगे हम स सेवा करना से, तीसरा है दीपक से इसको मिलाएंगे हम द अंधेरा दूर करना से, चौथा है मछली से इसको हम मिलाएंगे अ स्वदेश प्रेम से। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें पहला है फूलों से हमें रिक्त स्थान सीखना चाहिए, यहाँ हम भरेंगे हंसना। दूसरा है रिक्त स्थान से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ हमें भरना है जलधारा। तीसरा है वर्षा की बूंदों से हमें रिक्त स्थान बढ़ाना सीखना चाहिए, तो यहाँ हमें भरना है प्रेम। घ है निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ छांटकर लिखिए। इसमें पहला है फूलों से खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। तो यह पंक्ति होगी फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरा है इसी में कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। इसकी पंक्ति होगी दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अगला प्रश्न है अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना हो तो आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे, लिखिए। इसमें पहला है किस से सीखेंगे और क्या क्या सीखेंगे, यानी भौरों से सीखेंगे गाना, यह पहले से लिखा हुआ है। दूसरा है लता और पेड़ों से, तो इससे हम सीखेंगे सबको गले लगाना। अगला है पतझड़ के पेड़ों से, तो इसमें हम लिखेंगे दुख में धीरज धरना। अंतिम है दीपक से सीखो अंधेरा दूर करना। इसी का दूसरा है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। इस कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। इस तरह से यहाँ उलट पलट कर ये पंक्ति लिखी गई है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है आप भी निम्नलिखित पंक्ति को उलट पलट कर लिखिए। तो इसमें जो पहली पंक्ति है वह है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे जीवन पथ पर बढ़ना सीखो जलधारा से। प्रश्न नंबर 3 है कविता को कहानी के रूप में बदलकर लिखिए। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं यह कविता हमें प्रकृति और अन्य सजीव निर्जीव वस्तुओं से मिलने वाली सीखों के बारे में बताती है।
जैसे सूरज की किरणों से हम जागना और जगाना सीखते हैं, जलधारा से जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं, पेड़ पौधों से सबको गले लगाना सीखते हैं। यह हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखने की प्रेरणा देती है। इसका अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। तो यह प्रश्न आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, इसको आप अपने शिक्षक के साथ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है। एक सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता की किसी एक सीख को अपनाओ और अनुभव साझा करो। यह भी आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, इसे भी आप अपने शिक्षक के साथ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने में कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में बताई गई सीखें जैसे कि निरंतर प्रयास करना जलधारा से सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई समस्या आती है तो जलधारा की तरह निरंतर प्रयास करते हुए उसका समाधान ढूंढना चाहिए। इसी प्रकार आशावादी रहना सूरज से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, हम अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। नंबर 1, अपने आसपास कचरा नहीं फैलाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। नंबर 2, वृक्षारोपण करेंगे और पौधों की देखभाल करेंगे। नंबर 3, जल संरक्षण के उपायों को अपनाएंगे। और अगला, स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगला है कविता से आगे। इसका पहला है, कविता में पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखने की बात की गई है। पेड़ों से हमें और क्या क्या सीख ले सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ों से हम परोपकारिता, निस्वार्थ भाव, हर परिस्थिति में अडिग रहना और दूसरों को फल फूल छाया देकर उनकी सेवा करना सीख सकते हैं। इसी का दूसरा है, आप अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते होंगे। कोई 2 बातें लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, अपने मित्रों से हम ईमानदारी और सहयोग की भावना सीख सकते हैं। इसके अलावा उनसे हम नई चीज़ें सीखने की प्रेरणा और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना भी सीखते हैं। अब है भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। दिए गए रिक्त स्थानों में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करो। इसका क है, सूरज सुबह उगता एवं सुबह का विलोम शब्द होगा शाम को ढलता है। ख में है, मीना बहुत मेहनती एवं राहुल, तो मेहनती का यहाँ पर विलोम शब्द होगा आलसी है। ग में लिखेंगे हम, हमें अपने इरादे कच्चे नहीं, कच्चे का विलोम होगा यहाँ पर पक्के रखना चाहिए। घ है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए न कि, तो प्रसन्न का यहाँ पर विलोम शब्द होगा दुखी। अगला प्रश्न है, कविता में से 5 क्रिया शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ हमने पहला जो है लिखा है गाना, इसका वाक्य बनाया है, नीता बहुत सुरीला गाती है। दूसरा क्रिया शब्द है झुकना, इसका वाक्य बनाया है, हमें अन्याय के आगे कभी शीश नहीं झुकाना चाहिए। तीसरा है जगाना, मेरी माता जी मुझे रोज सुबह 6 बजे जगाती है। चौथा है लगाना, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। 5वां क्रिया शब्द है बढ़ाना, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, शब्दों के वर्णों को आपस में बदलकर उनके अर्थ का पता लगाइए। इसमें पहला है लता, उसका ताल बना हुआ है, ताल संगीत की धुन को कहते हैं। अगला है मन, इसका उल्टा होगा नम, नम का अर्थ होता है गीला। इसी तरह अगला है रत, रत का उल्टा शब्द होगा तर, इसका मतलब भी होता है भीगा या गीला। अगला है ताप, इसका उल्टा होगा पता, और पता हम सब जानते ही हैं कि घर का पता, स्कूल का पता आदि यानी एड्रेस। अब है यह भी करें,
तो आपने देशभक्ति की अन्य कोई कविता पढ़ी या सुनी होगी, उसे यहाँ लिखिए। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद देशभक्ति कविता लिखिए और अपनी विद्यालय की बाल सभा में उसको सस्वर सुनाइए। शिक्षक निर्देश है यहाँ पर, व्याकरण प्रकरण की समझ विकसित करने हेतु शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर आवश्यकतानुसार सहयोग करें। तो इसमें सभी प्रश्नोत्तरों में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।